हेलो क्लास 6 के मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक पे। और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, बहुत सुगम है। इसको बढ़िया करके आप समझेंगे। जो आपकी बुक है, इस बुक में आप देख रहे होंगे कि आपका जो थर्ड चैप्टर है, उस थर्ड चैप्टर में फाइबर एंड फैब्रिक पे बात करेंगे। फाइबर का जो मतलब होता है वो तंतु या धागा होता है। आप समझ गए होंगे, धागे की रील भी आपके घर में आती है जिससे कपड़े आप सिलते हो। वो रील के रूप में यार्न होता है और उसी धागे से फिर कपड़े बनते हैं। फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उस धागे से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं फिर। और ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक। धागे से कपड़े तक, तंतु से वस्त्र तक। तो इसको आज हम अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो। आप जानते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनमें हमारे दो दोस्त हुआ करते हैं, एक पहेली और बूझो। तो ये दो जो हमारे दोस्त हैं उनने एक अचीवमेंट की है। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट दियर स्कूल। तो आपको पता है कि जैसे हमारे विद्यालयों में भी साइंस के बहुत से कंपटीशन होते हैं। कभी हमारा डिबेट कंपटीशन होता है, साइंस एग्जीबिशन होती है, क्विज़ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हमारे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो पहेली और बूझो के विद्यालय में भी, उनके स्कूल में भी एक साइंस क्विज़ का आयोजन किया गया। और वहाँ पर इन बच्चों ने, पहेली और बूझो ने, जो हमारे दोस्त भी हैं बुक्स में, तो इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है भाई। तो हम भी इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने क्विज प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है। देयर वर वेरी they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। अब ये दोनों बच्चे जब प्राइज़ प्राप्त किए तो बड़े खुश हुए, बहुत उत्तेजित हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो प्राइज़ में उनको मनी मिली हुई है, उस प्राइज़ मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए क्या खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। When they saw a larger variety of cloth material, when they saw a large variety of cloth material, they got confused। अब ये जब देखते हैं कि हमें अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने हैं, तो ये बहुत से कपड़े दुकान में जा कर के देखते हैं। तो क्या हो जाते हैं, अब उनको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। तो बहुत अलग अलग दुकान में आप देखते हैं, दुकानों में तो खूब कपड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े रहते हैं। तो ये बच्चे भी जब जाते हैं तो दुकान में देखते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इनको भ्रम जैसा हो जाता है कि अब ये तो उलझन हो जाती है, उलझन में फंस जाते हैं ये बच्चे। और तो होता क्या है कि द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो ये शॉपकीपर जब दुकान में जाते हैं तो दुकानदार इनको बताता है, वो दुकानदार महोदय जो होते हैं इनको बताते हैं, बूझो और पहेली को, कि ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े या वस्त्र जो हैं वो कुछ तो कॉटन के हैं, कुछ कपड़े कॉटन के बने हुए हैं, और कुछ कपड़े सिंथेटिक भी हैं। कुछ सूती हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, जिनको कृत्रिम या संश्लिष्ट भी कहा जाता है सिंथेटिक को। तो और कुछ जो होते हैं वो सूती कपड़े हैं। ये उनको बताता है वो शॉपकीपर, बूझो और पहेली को बता रहा है। आगे है, ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। तो ये जो शॉपकीपर हैं उनके पास कुछ वूलन के मफलर, ऊन के बने हुए कुछ मफलर हैं, और उसके पास कुछ शॉल भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। और कुछ सिल्क की उनके पास साड़ियाँ भी हैं, कुछ रेशम की साड़ियाँ भी उनके पास हैं दुकान में।
पहेली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जब पहेली और बुजो देखते हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं देख करके कि लो भाई, यहाँ तो अलग अलग प्रकार का कपड़ा है, कुछ सिंथेटिक है और कुछ सिल्क में है। तो दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फाइबर्स। वो क्या करते हैं, ये जो फाइबर हैं, कपड़े हैं वहाँ पर बहुत से, उनको टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं और महसूस करते हैं कि किस कपड़े से उनको कैसा स्पर्श जब करते हैं, उनको छूते हैं तो उनके बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फाइबर्स। उन डिफरेंट कपड़ों को, अलग अलग कपड़ों को देखते हैं। फाइनली दे बॉट ए उलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और वो लास्ट में क्या करते हैं, एक मफलर खरीदते हैं ऊन का और एक कॉटन की साड़ी वो उस दुकानदार जी से खरीद लेते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब वो दुकान से वापस आ जाते हैं, दुकान में से अपना एक उलन का मफलर लाते हैं, एक कॉटन की साड़ी लाते हैं, तो फिर वो दुकान से जब वापस आते हैं तो वो क्या नोटिस करना शुरू कर देते हैं, फिर वो ये नोटिस करना, देखना प्रारंभ कर देते हैं कि वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग, उनके चारों ओर जो है कौन कौन से कपड़े हैं। दे फाउंड दैट बेड सीट्स। अब क्या क्या उनको मिलता है, अब जब देखते हैं अपने घर में बाहर, जब देखते हैं तो कहीं पर देखते हैं कि उनके पास क्या है, कहीं पर उनको मिलता है बेड सीट दिखाई देती हैं, कहीं पर ब्लैंकेट यानी कंबल है। बेड सीट्स आप जानते हैं, जो बिस्तर में हम चादर बिछाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेड सीट। कर्टेन्स होती हैं जो आपके पर्दे हैं, पर्दे लगे रहते हैं घरों में, आपने देखा होगा। ऐसे ही टेबल क्लॉथ्स हैं, जब हम टेबल रखते हैं घर में, मेज रखी होती तो उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाता है। टावल्स हैं, तौलिए हैं, टावल मीन्स तौलिए हैं। एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो देखते हैं कि जो, और डस्टर हैं, झाड़न जिसको बोलते हैं, पतले जो तौलिए होते हैं, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, विभिन्न प्रकार के वो वस्त्रों को देखते हैं और अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बने होते हैं, उनको लगता है। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabrics। और यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के बैग हैं जो आप लोग लेके जाते हो स्कूल को, वो भी कपड़े से बना हुआ है। और जो बोरे इत्यादि होते हैं, ये भी कपड़ों के बने होते हैं। अब ये है कि ये डिफरेंट, अलग अलग वस्त्रों के बने होते हैं। आप उनको छू करके, देख करके वैसे ही बता सकते हो कि कपड़ा अलग है भाई ये। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फाइबर्स एज कॉटन। अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने इन सभी वस्त्रों की जो पहचान की, तो उनको लग रहा है कि कोई काहे का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, सूती है, मतलब कॉटन में सूती है, कुछ ऊनी है, ऊलन, वुड, ऊल सॉरी, और कुछ सिल्क है, रेशम है, और कुछ सिंथेटिक हैं, यानी जो कृत्रिम हैं, यानी संश्लिष्ट हैं, बनाए गए हैं। तो उस तरह के इनको रेसे मिलते हैं और ये ऐसा महसूस करते हैं, पहचान करने की कोशिश करते हैं वहाँ से लौटने के बाद। अब आगे है कि कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं, इन वस्त्रों को आप पहचान सकते हो। इस तरह से ये चैप्टर प्रारंभ होता है। आपने देखा होगा कि चैप्टर में, पाठ में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैब्रिक्स एंड फाइबर्स, ओके, एंड फैब्रिक मेड बाय फाइबर्स, ओके। नाउ एक एक्टिविटी होती हैं। अब जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक्टिविटी है, आप भी इस एक्टिविटीज़ को अपने आसपास कर सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड का टाइम है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप अपने घर में भी इन चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, इनको आप देखिए। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है कि जिसमें आप क्या करेंगे, अपने जो नज़दीक में आपकी कोई टेलर हैं, कपड़े सिलने वाले, जिनको हम दर्जी कहते हैं, उनकी दुकान है, तो वहाँ पर आप विजिट करें, वहाँ जाएं और कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और वहाँ से आप देखते होंगे जब दर्जी लोग कपड़ा सिलते हैं
तो वो क्या करते हैं, कपड़े की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद क्या होता है, कई टुकड़े कपड़ों के क्या होते हैं, छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उनको आप एकत्र कर सकते हैं। ओके, जो सिलाई के बाद के जो कपड़े बच गए हैं उनको आप एकत्र करिए। उनको फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक्स, और प्रत्येक कपड़ा जितने आप लाएं सबको आप क्या करें, टच करें, हाथ से उसको महसूस करें, स्पर्श करें सब कपड़े के टुकड़ों को। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, और फिर कोशिश करिए कि आप पहचान पाएँ कि ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये ऊन है, ये सिंथेटिक है। इस तरह से आप स्पर्श करके उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उनका नामांकन करें, उनको पहचानें। और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम दी टेलर, और आप चाहें तो आप क्या करें कि वो टेलर महोदय जो हैं, जो दर्जी महोदय हैं, तो उनकी उनकी सहायता करें, उस सहायता लें आप, और उनकी सहायता से आप इन कपड़ों की पहचान करें। डू यू वंडर what these different fabrics are made up of? Do you wonder what these different fabrics are made up of? क्या आप जानना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के कपड़े कैसे बनते हैं? आप देख रहे हैं, फीलिंग आप जब स्पर्श कर रहे हो, अलग अलग टाइप के कपड़े लग रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक्स हैं वो बनते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। ओके, जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो यह एक क्या होता है, एक आपको टुकड़ा लगता है, ये कंटिन्यूअस पीस लगता है, मीन्स एक सतत लगातार एक जैसा कपड़ा लगता है। नाउ अब आपको एक जैसा लगता हो। नाउ लुक एट इट क्लोजली, अब इसको नज़दीक से आपको देखना है। किसी भी कपड़े के टुकड़े को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब कपड़ा आपने देखा, लिया हाथ में, तो आपको बहुत ध्यान से उसको देखना है। डू यू नोटिस, कि आपने देखा? आप देख रहे हैं फिगर, ऊपर एक चित्र बना हुआ है, 3.2 फिगर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े की जो कतरन है उसका एक बड़ा करके एक उसको इनलार्ज्ड उसका व्यू दिखाया गया है, बड़ा दृश्य दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं, है तो वो कपड़ा, लेकिन वो कपड़े में आप ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? धागे दिख रहे हैं। वो धागे जैसे धारीदार, उसमें इधर उधर ऐसे और ऐसे जो है धारियाँ दिख रही हैं, वो क्या है? धागे हैं। मीन जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक किससे बना हुआ है? वो धागों से बना हुआ है, वो फाइबर से बना हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये सीखना है, और यहाँ पर बगल में आप एक शॉप भी देख रहे हैं। इस शॉप में डिफरेंट टाइप के कपड़े रखे हुए हैं। हर दुकान में आप देखते हो, कपड़े की दुकानों में, और उनको छुएंगे तो देखेंगे कि सब फैब्रिक का फील अलग अलग होता है। कोई उसमें सिल्क का है, कोई कॉटन का है, कोई ऊल का है, कोई सिंथेटिक है। अलग अलग फीलिंग आपको उनको टच करके, देख करके होगी। और उसको जब नज़दीक से आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फैब्रिक होते हैं वो किसके बने हैं? धागे के, फाइबर के बने हुए हैं। अब ये एक्टिविटी आपकी सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी 2 है। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी। अब आपने क्या करना है, जब आपने एक्टिविटी करी, कपड़ों को पहचाना, तो कॉटन का एक टुकड़ा, एक सूती कपड़ा आपको सेलेक्ट करना है। वही कपड़ा जिसने आपने लेबल लगा रखा, आपने लिख रखा है, लेबल लगाने के बाद आपने लिख रखा है सूती है, ये कॉटन है, सॉरी ये वूलन है, ये सिंथेटिक है, आपने लेबल कर रखा है। तो अब क्या करना है, एक पीस ऑफ कॉटन लेना है, और जिसको आपने लेबल कर रखा है ऊपर की एक्टिविटी में। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न। अब इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करना है। ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब क्या करना है, वो कपड़ा आपने जो लिया है उसके किनारे पे देखना है। किनारे पे तो आप देखेंगे कहीं पे हल्के हल्के धागे निकले रहते हैं। उन धागों को अब आपको क्या करना है, प्रयास करना है, एक सिरे से प्रयास करना है कि धागे को पकड़ के इसको बाहर को निकाल दिया जाए। ओके, इफ नो लूज, अब आगे इसमें अभी अगले उसमें देखेंगे, अगले पन्ने में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको यह है कि नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न, ये धागा और यार्न एक ही बात है। इसको इससे निकाल, उस टुकड़े से निकालने की कोशिश करनी, उसे निकालना है, एक किनारे पे जाना है और उसको बाहर निकाल देना है। ओके, अब इससे आगे का हम नेक्स्ट पेज पे अभी आपको
बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी आपने देखी, इसमें फिगर 3.3 आपको दिया है, कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना दिखा रखा है। ये बूझो और पहेली मिलकर के आपको जैसे बताया कि एक्टिविटी में आपने एक धागा निकालना है। ओके, जब ये धागा आप निकालेंगे और तो ये धागा आपको दिखाई देने लगेगा। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। तो आप इसको जो धागा आप निकाल रहे हैं वो धागा आप धागा उसको हम किससे निकालेंगे? सुई की सहायता से निकाल सकते हैं, पिन की सहायता से धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। ओके, अब देखिए हमको क्या पता चला। वी फाइंड दैट, हमने क्या देखा? अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। हमने ये देखा कि जो कपड़ा है वो कपड़ा किससे बना? धागे से बना है। लेकिन बहुत से धागे साथ में ला करके अरेंज करके व्यवस्थित करके कपड़ा बनता है। बहुत से धागों ने मिल करके इस तरह से एक व्यवस्था बना रखी है धागों ने मिल करके कि हम उसको क्या कहने लगे? कपड़ा कहने लगे। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स। धागों के द्वारा कपड़ा बनता है। अरेंज टुगेदर, जब धागों को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो उससे कपड़ा बनता है। ओके, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? अब बात आती है, जो ये धागा है, ये धागा किससे बनता है? अभी तक तो आपने देखा कि आपने कपड़े देखे, डिफरेंट टाइप के कपड़े देखे, और कपड़े जब देखे तो आपने ये देखा कि ये कपड़े जो हैं सब यान से, तंतुओं से, धागों से, फाइबर से बने हुए हैं। ओके, ये जो पूरा फैब्रिक बनता है फाइबर से बनता है। बट अब हमको पढ़ना आगे ये है कि व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, कि ये जो धागे हैं वो धागे किससे बनते हैं, वो धागों का निर्माण कैसे होता है। आज अभी इस एक्टिविटी में इतना ही। अगली एक्टिविटी हमारे अगले वीडियो में आएगी। ओके।